नमस्कार दोस्तों। क्या प्रतिभाशाली, मुखर, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, बहुआयामी प्रतिभाशाली लोग जो कि राजनीति से किनारा करते हैं, बचते हैं राजनीति से, मात्र मूक दृष्टा बन के रह जाते हैं, किनारा करते हैं राजनीति से, किनारा कशी करते हैं राजनीति से, दूर रहने की कोशिश करते हैं, मात्र मूक दृष्टा बन के मात्र रह जाते हैं। अगर यही लोग राजनीति में आके हमारा प्रतिनिधित्व करें तो ये भारतीय लोकतंत्र को वैभवशाली बना सकते हैं, देश को वैभवशाली बना सकते हैं, देश को आगे ले जा सकते हैं, हर पहलू से देश को विकसित कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये लोग राजनीति से बचते हैं, राजनीति से किनारा करते हैं, क्योंकि राजनीति में आज इतना कुछ कीचड़ और बदबूदार हो चुकी है, इतना कुछ निकृष्टता आ चुकी है, अनैतिक हो चुकी है कि क्यों ना जाने क्यों ये लोग बचते हैं राजनीति में आने से, कि कहीं इनकी छवि जो है धूमिल ना हो जाए राजनीति में आने से, और ये भी गड़बड़ा ना जाए राजनीति में आने से। तो शायद ये कारण भी होता होगा कि ये राजनीति में आने से बचते हैं। लेकिन अगर यही दृष्टिकोण रहता है सभी प्रतिभाशाली, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार लोगों का, तो देश के लिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हालांकि वो अपने स्वयं को तो बचा लेंगे, लेकिन देश उनको कभी माफ़ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जो प्रतिभा, जो कुछ उनके पास था, वो देश को दे नहीं पाए, समाज को नहीं दे पाए। इसके लिए वो हमेशा एक अपराधी रहेंगे देश के। भले ही उन्होंने कोई भी भूमिका नहीं निभाई इसमें, लेकिन जो तटस्थ दृष्टा होने का अपराध है उससे वो बच नहीं सकते हैं। तो क्या इस तरह के लोग राजनीति में, कैसे इनको प्रेरित किया जाए कि हमें आवश्यकता है? आज की राजनीति इतना धुंधला गई है, इतना गर्त में चली गई है कि आप आइए और इसे प्रकाशमान करिए, डगमगा रही है लोकतंत्र की नैया, इसके खेवनहार बनिए, इसको पार लगाइए। मतदाता कर सकते हैं ऐसी कोशिशें। भारतीय लोकतंत्र के मतदाता अगर जागरूक हो जाएं, अपने अपने क्षेत्रों में इस तरह के प्रतिभाशाली लोग हैं, जो कर्तव्यनिष्ठ हैं, ईमानदार हैं, बहुआयामी व्यक्तित्व के लोग हैं, बारीक से बारीक पकड़ लगते हैं हर चीज़ में, किसी भी, चाहे वो संवैधानिक स्तर पर हो, कानूनी स्तर पर हो, टेक्नोलॉजी से संबंधित हो या सामरिक दृष्टि से हो, सभी जो विविध मैदान होते हैं, सभी में पारंगत हो सकते हैं बहुत सारे लोग। अगर ये देश में, अगर ये प्रतिनिधित्व देते हैं अपना, तो देश निश्चित रूप से वैभवशाली होगा, देश आगे बढ़ेगा। तो हम लोग इन्हें किस तरह से राजनीति में आने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? एक दबाव बनाया जाए ऐसी व्यक्तियों के ऊपर जो व्यक्तित्व हैं हमारे समाज में, प्रतिभाशाली हैं, ईमानदार हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, प्रखर हैं, लेकिन बचते हैं राजनीति में आने से। तो जिस क्षेत्र, जगह जगह में ऐसे बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो आम जन है, अगर इन पर फोर्स करता है, इन पर दबाव बनाते हैं हम लोग कि आपको हमें आपकी आवश्यकता है, आप आइए और राजनीति में सक्रिय होकर अपना योगदान दीजिए, तो एक निश्चित रूप से कुछ लोग तो आगे जरूर आएंगे, अगर हम लोग इनको प्रेरित करें या दबाव बनाएं किसी तरह से भी। तो ये भारतीय लोकतंत्र के लिए भी अच्छा होगा और हमारा लोकतंत्र आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, सभी कोणों से, सभी एंगल से, सभी पहलुओं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत ज़रूरी है कि जो
इस तरह के व्यक्तित्व जो हाँसी में चले गए, अपने आप को दूर रखते हैं, इन लोगों को निश्चित रूप से हमें सक्रिय करना होगा। आम मतदाता को इसके बारे में सोचना चाहिए कि किस तरह से ये लोग सक्रिय राजनीति में आते हैं, और इन्हें हमें अपना उम्मीदवार बनाने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे कोई भी, चाहे वो एमपी का पद हो, एमएलए का पद हो, किसी भी स्तर पर जो प्रशासनिक रूप से या जो राजनीतिक इकाइयाँ होती हैं, तो इनमें इनको प्रतिनिधित्व हो इन व्यक्तित्वों का, तो निश्चित रूप से देश आगे बढ़ेगा। और इसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी जगह जगह इस तरह के लोगों को स्वयं ही उम्मीदवार बनाने का, अपना उम्मीदवार चुनने का, उम्मीदवार बनाएं हम इनको, तो तभी ये देश आगे जाएगा और बेहतर स्थिति में आ सकेगा। इस तरह के मतदाता जागृति मंच भी हो सकते हैं, संगठन का नाम हो सकता है मतदाता जागृति मंच, जो इस लोगों को इस तरह के व्यक्तित्वों को ढूंढे और उनको तैयार करे उम्मीदवारी के लिए, और जो आम जन है उनकी सहमति लेने का प्रयास भी करे कि कितनी सहमति इस व्यक्तित्व को लेकर आपको, ये कितने डिजर्व करते हैं, ये कितने इसके काबिल हैं, और कितने, क्या आपकी इसको लेकर सहमति। तो मतदाता जागृति मंच अगर इस ढंग के उम्मीदवारों को आगे करता है और आम जन से सहमति लेता है इसके लिए, तो ये बहुत ही प्रेरक होगी लोकतंत्र के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए, और ये बेहतर से बेहतर होते जाएगा हमारा लोकतंत्र। और इसमें हो सकता है कि इसमें भी गड़बड़ियाँ हो सकती है, जो मतदाता जागृति मंच, यहाँ पर भी राजनीतिक तरीके से ही गड़बड़ा सकती है। लेकिन अगर इसमें सभी लोग, क्योंकि जनरली ये होता है कि जो आम आदमी होता है जानता ही है इस तरह की व्यक्तित्व से, कोई भी इसमें अंतर्विरोध की गुंजाइश तो नहीं रहती है, कि हमें भी मालूम होता है राजनीतिक पार्टियां तो अपना कैंडिडेट स्वयं ही चयनित करती हैं, तो यहाँ पर तो मतदाता स्वयं चयनित कर रहा है, तो यहाँ पर किसी तरह का पूर्वाग्रह या किसी तरह की दुविधा की स्थिति नहीं लगती है मुझे, क्योंकि आम जन पहचानता है, सभी जानकारियाँ रखते हैं व्यक्तित्वों के बारे में, तो ये ज़्यादा बेहतर और बहुत ही पारदर्शितापूर्ण हो सकती भारतीय लोकतंत्र के लिए। लेकिन ये प्रक्रिया किस तरह से बढ़ेगी, ये तो इसका खाका, ये किस तरह से तैयारियां, इसकी प्रिपरेशन होगी, ये तो कार्यक्रम तय करने के बाद होती है, ये अलग मसला होता है। लेकिन ये एक जो बेहतर उम्मीदवार तलाश करने की मतदाताओं के माध्यम से, ये एक पहल हो सकती है।